वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम्। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तो त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सभ्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दूकुलं नेत्रान्ते सहचरिकटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यशां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविंदम। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमत् श्री शिला भक्ति वल्लभ श्री तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज से पहले श्री दामोदर अष्टकम के इस गुणार्थ को समझना बड़ा ही कठिन है। वास्तव में भगवान भी यही बात कहते हैं कि मेरे भक्त के महिमा को जाने बिना, मेरे भक्त के महिमा के गुण कीर्तन किए बिना, मेरे भक्त के सेवा किए बिना कोई व्यक्ति मेरा भक्त नहीं हो सकता, मेरा सेवा में अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। यद्यपि
नंद बाबा यशोदा मैया भगवान के माता पिता है, नित्य माता पिता है, फिर भी वे भगवान के दास है। अरे पुत्र का दास माता पिता कैसे हो सकते हैं? माता पिता का दास तो पुत्र होता है, सुना है, लेकिन पुत्र का दास माता पिता, ये कैसा बात है? इसलिए सत्यव्रत मुनि ने वेदामोदराष्टकम के प्रथम श्लोक में ही बताया है कि नमामि स्वरम सच्चिद आनंद रूपम, कि वे सच्चिदानंद स्वरूप भगवत तत्व क्या है, उसको हम लोग विस्तार से श्रवण करेंगे। इसलिए भगवत तत्व को जाने बिना कोई भी व्यक्ति भगवत सेवा में आगे नहीं बढ़ सकता है। भगवत तत्व जाने बिना भगवान के साथ स्वयं का क्या संबंध है जाने बिना, भगवान के साथ हमारा क्या कर्तव्य है उसको जाने बिना अभिधेय स्वरूप भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति प्रेम स्वरूपा है। इसलिए एक प्रकार से भक्ति अभिधेय भी है, प्रयोजन भी है, क्योंकि वे प्रेम स्वरूपा है। और प्रयोजन तो साधक के लिए भगवत प्रेम ही होता है। इसलिए भगवत तत्व के जाने बिना भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर, उनके यश के बारे में भी जानना बड़ा ही कठिन है। कोई जान ही नहीं सकता। भगवान स्वयं के तत्व को, स्वयं को कृपा परवश होकर के भक्त को जनाते हैं, तभी भक्त जानता है। लेकिन जिस व्यक्ति का ऐसा अभिमान है, अरे मैं तो भगवत तत्व जानता हूं, मैं तो भगवान को जानता हूं, तो ब्रह्मा जी ऐसे व्यक्तियों के लिए कहते हैं कि जानंत एव जानन्तु किम बहुक्त्या न मे प्रभो मनस्सो बपुसो वाचो वैभवम तव गोचर। ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे कि हे प्रभु, चाहे कोई भी व्यक्ति या कोई भी विद्वान, कोई भी बड़े से बड़े पंडित ऐसा बोले कि मैं भगवान को जानता हूँ, भगवत तत्व को जानता हूँ, तो भगवान वो जानता है तो जाने, लेकिन मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके तत्व को जान सकूं। मनसो बपुसो वाचो वैभवम तव गोचर। हे भगवान, आपके जो वैभव है, आपके जो ऐश्वर्य है, उसको मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, बपू के द्वारा कोई नहीं जान सकता। ईश्वरेर कृपा ले सोहे तो जाहारे, सही तो ईश्वर तत्व जानी बारे पारे। भगवान का कृपा का लेस जिसके ऊपर होता है, वे व्यक्ति ही ईश्वर तत्व को जान पाता है। इसलिए तत्वतः विचार करें तो नंद बाबा यशोदा मैया भगवान के माता पिता के रूप में भगवत लीला में सहायक है, लेकिन वे भगवत दास ही है, भगवान के दास्यता। चाहे वो सख्य रस के भक्त हो, चाहे दास्य रस के भक्त हो, चाहे वात्सल्य, चाहे माधुर्य रस के भक्त क्यों ना हो, वे सभी के सभी भगवान का दास है। भगवान के प्रसन्नता के निमित्त, भगवान के आनंद वर्धन के निमित्त सभी का कार्य स्थिरीकृत हुआ है। इसलिए यशोदा भियोलोको लाब्धव मानम, बोलते जिन यशोदा माता के द्वारा भगवान बंधन को स्वीकार किए, दाम बंधन लीला को स्वीकार किए हैं, उन नंद बाबा यशोदा महिमा का क्या महिमा है,
उसको पहले जानना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। इसलिए नंद बाबा और यशोदा माता के महिमा को, उनके श्री चरण युगल को भक्त हमेशा अपने मस्तक पे धारण करके ही, दोनों हाथ उठा करके यही प्रार्थना करता है। इस लीला के द्वारा दिखाई जाता है कि भगवान अधीन है उनके, किनके? नंद बाबा यशोदा मैया के अधीन है। उनका जैसा निर्देश होता है, उनका जैसा आज्ञा होता है, उसके अनुसार वे परम ब्रह्म, अखिल ब्रह्मांड नायक, परात्पर परमेश्वर, अनंत ब्रह्मांड के एकमात्र सृष्टा वे भगवान सब कार्य करते हैं। अरे जिन भगवान के दृष्टिपात मात्र से इस अनंत विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि स्थिति प्रलय होती है, आज वो भगवान यशोदा माता के डर से भाग रहे हैं। मैया के हाथ में छड़ी है, हैं? और गोपाल जी समझ गए कि आज तो मैया का ये जो रूप है, ये रूप देख के पता लग रहा है कि आज अच्छा खासा डंडा खाना पड़ेगा। अरे जिनसे भय भी स्वयं भयभीत तो होता है, वे भगवान आज यशोदा माता के डर से, उनके हाथ में वो छोटे से छड़ी के डर से वे दौड़ रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, भयभीत हैं, सांसें फूली जा रहे हैं कि मां आज मुझे मारेगी। हा? क्या वास्तव में भगवान डर गए थे? अरे जो भगवान 6 दिन के थे, 6 कोस विशाल पुतना को वध किया। जब ये भगवान 7 साल के थे, ये 7 कोस परिमित विशाल गिरिराज जी को एक उंगली पे धारण किया। कालिया का नाम सुनते ही बेहोश हो जाते थे, उस कालिया का दमन किया। अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, केसी, कितने राक्षस ना हुए जिन्होंने खेल खेल में सबका वध कर लिया। आज भी भगवान इतना भयभीत है? क्या वास्तव में डर गए भगवान? क्योंकि भगवान की जितना भी लीलाएं हैं वो भक्त के आनंद के लिए होता है। करो भी नाना विध क्रियाम मद भक्त विनोदार्थम, कि मैं मेरे भक्त के विनोद के लिए, मेरे भक्त के आनंद के लिए मैं अनेक प्रकार की लीला करता हूं। भगवान देखते हैं कि माता का हृदय में वात्सल्य रूपी वीर रस का आस्वादन करने का इच्छा हुआ है कि आज लाला को पकड़ूंगी और उसको डराऊंगी। भगवान समझ गए कि मैया का ऐसी इच्छा है तो वो सही, इसलिए थोड़ा सा मुझे डर जाने में कौन सा मेरा भगवत्ता में कमी आ जाता है, हैं? अपने मैया से तो डरना है। कौन सा भगवान वो शिशुपाल दंतवक्र से डर रहे हैं? कौन सा भगवान वो कंस से डर रहे हैं? अपनी माता से तो डर रहे हैं ना। और माता से डरने में, माता का डांट खाने में भगवान को बड़े अच्छा लगता है, बड़े आनंद लगता है। इसलिए भगवान डांट खाने के लिए, धमकी खाने के लिए, डंडा खाने के लिए वो दिखा रहे हैं कि माँ सच में मुझे मारोगे? मारो।
तो वे माता यशोदा भियोलुख लाब्धव मानम परामृष्टम अत्यंत तो धृत्य गोप्या। तो वो जो गोपी है यशोदा और वे जो गोप है नंद महाराज, भक्त लोग उनके चरण जुगल को अपने मस्तक पर धारण करके उनकी वंदना करते हैं कि श्रुतिम अपरे श्रुतिम इतरे भारत मन्ये भजन्तु भवभीताः अहमिहं नंदम वंदे यस्यालिंदे परब्रह्म। भैया लोग क्या करते हैं कि संसार के भय से भयभीत होकर के मुक्ति की आशा करते हैं, मोक्ष की अभिलाषा करते हैं। तो भक्त कहता है मुझे किस चीज का भय? जो लोग मोक्ष के कामना से संसार के भय में भयभीत होकर के जो भी योग का क्रिया करे, तपस्या का क्रिया करें या जो करना करे सो करे, कोई व्यक्ति श्रुति का वंदना करता है, कोई सकाम कर्मीगण स्मृति शास्त्र की पूजा करते हैं, कोई व्यक्ति संसार के जो नैतिक विचार है उसमें प्रतिष्ठित होकर के संसारी लोगों के नैतिक उपदेश को श्रवण करके उसको पालन करने का प्रयास करते हैं। तो कोई महाभारत का वंदना करता है, परंतु मैं वो सब नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि श्रुतिम इतरे श्रुतिम अपरे, बोलते वे श्रुति, वे स्मृति, वे इतिहास, वे पुराण, वे तमाम शास्त्र जिनके चरणों की वंदना करते हैं, जिनके चरणों की वंदना करने का हमेशा अभिलाषा रखते हैं, उन परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र जिनके आंगन में, जिनके बारंडा में घुटनों के बल खेल रहे हैं, बोलते मैं उन नंद यशोदा का वंदना करता हूं। क्योंकि आज भगवान नंद बाबा और यशोदा मैया के आंगन में घुटने के बल चल रहे हैं, खेल रहे हैं। इसलिए नंद बाबा यशोदा मैया को यदि पटा लिया जाए तो वे परब्रह्म का दर्शन तो ऐसे ही हो जाएगा, वे परब्रह्म की प्राप्ति तो ऐसे ही हो जाएगा। पुतना आई, यदि पुतना राक्षसी है, राक्षस प्रवृत्ति उसके हृदय में लेकर के आई, भगवान को मारने का इच्छा लेकर के आई, लेकिन सबसे पहले किसके पास गई? यशोदा मैया के पास गई। बोलती है मैया, अरे सखी देख तेरो लाला कब से ये पलना में सो रो है और बाकी आंखों को देख, बाको भूख लग रो है। और सखी तो इतको उतको काम में बिजी हो, काम में व्यस्त हो, न कि दूध पिलाए दे, और तू कहे तो मैं पिलाए दूं का? मैया बोल देखती है, अरे इतनी सुंदर देव कन्या जैसे ये गोपी कहाँ से आ गई? मैया बड़े भोली भाली बोलती है हाँ सखी पिलाए दे। मैया के शरण में गई, मैया को बोली, बस पुतना ने उठाया गोद में, अपना स्तनपान कराया। जब एक राक्षस प्रवृत्ति के वो पुतना मैया यशोदा का शरण लेकर के गोविंद को अपने गोद में उठा लेती है, गोविंद को अपने स्तनपान कराने का अधिकार प्राप्त कर लेती है, तो जो भक्ति भाव से नंद बाबा यशोदा मैया के शरण में जाए तो क्या वो गोपाल को छुपा के रखेगी? हैं? अब भोले बाबा आए, भोले बाबा का बड़ी इच्छा, क्या इच्छा? कि लाला का दर्शन करना है? अब भैया क्या करें, लाला का दर्शन तो करना है, लेकिन भोले बाबा का
ऐसा रूप, राम 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 राम। लाला तो छोटो सो है भैया, बड़े बड़े डर जावे हैं। मैया बोलती है बाबा मैं तो नहीं जानती हूं तुम कौन हो, तुम इंद्र हो, चंद्र हो, वरुण हो, कोई बाबा हो, मैं नहीं जानती हूं, लेकिन तुम्हारा ये जो रूप है उसको देख करके मेरी लाला डर जाएगी। इसलिए बाबा तुमको जो चाहिए तुम ले लो, हीरा चाहिए, मोती चाहिए, मानिक चाहिए, धन चाहिए, जो चाहे तुम ले लो, लेकिन मेरी लाला को मत दिखो, मेरी लाला के पास मत जाओ। अरे लेकिन बाबा का इच्छा है, भोले बाबा का, कि आज जैसे भी हो लाला का दर्शन करके ही जाना है। और मैया बोलती है ना बाबा ना। क्या बोलते हैं वहां पर कि बाला जोगी आयो, कैसा है उसका रूप? अंग विभूति गले रुद्रमाला, शेष नाग लिपटायो। अरे शेष नाग उसके गले में लिपट रहा है। वैसे भी छोटे से एक सांप को देख करके सब डर जाते हैं, अरे बाबा तो गले में फन वाला सांप लटका के आया है। बोलते इतना बड़ा तिलक लगाए हैं बाबा, बाको तिलक भाल चंद्रमा, घर घर अलख जगाओ। बोले बाबा जटा धारण किए हुए हैं, सांप की माला पहने हुए हैं, और घर घर अलग जला जगा रहे हैं। कैसे? कि देखो कि इस ब्रज में स्वयं परब्रह्म नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ प्रकट हुए हैं, इसलिए उनके वंदना किए बिना, उनके दर्शन किए बिना आप लोग घर घर में क्यों सो रहे हो? उठो। तो बाबा अपने भिक्षा की जो चोली है उसको पकड़ करके नंद रानी के आंगन में पहुंचते हैं और नंद रानी से भिक्षा मांगते हैं। मैया सोचती है कि कोई बाबा आया है, चलो कुछ दे देते हैं। मैया थाली भर करके लाया, लेकिन बाबा बोलती है ना मैया, मुझे ऐसे भिक्षा ना चाहिए। मैया बोलती है बाबा ये भिक्षा लेकर के तुम अपने आसन पर जाओ, तुम्हारे ऐसे रूप देख करके मेरे लाला, मेरे बालक डर जाएगा, मेरो बालक डरायो। बाबा बोलती है मैया अरे न चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कांचन माया, अपने बालक को दर्शन करा दे मैया, मैं दर्शन को आया। भोले बाबा प्रकट कर रहे हैं तत्व को। अरे जब संसार के हीरे मोती भोग विलास की वस्तु प्राप्त करने का इच्छा होगा, अभिलाषा रहेगा, तब तो यशोदा मैया की लाला का दर्शन करना संभव नहीं है। मैया भी परीक्षा लेती है, दे करके तो देखूं कि बाबा का क्या इच्छा है, भले लेकर के चले जाए। बाबा बोलते नहीं मैया ये सब मैं क्या करूंगा, मैं तो लंगोट पहनने वाला, मृग चर्म में बस बैठने वाला और ऐसे खुले आकाश के गुफा में रहने वाला, मुझे ये सब धन दौलत क्या चाहिए। मुझे तो मैया अपनी लाला के, अपने बालक के नेक दर्शन कराए दे, बस। मैया के शरण में आ गए बाबा। बस मैया के शरण में आते ही मैया लेकर के आ गई लाला को। हाँ, कैसे लेकर के आई कि मैया अपनी ये पल्लू को लाला की आंखों में ऐसे कर देती है ताकि लाला का दृष्टि ना पड़े, क्योंकि लाला डर जावेगा। बस लाला का दर्शन करते ही बाबा श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अरे बाबा, भोले बाबा सामने है और मैया अपने हाथों से अपनी साड़ी की पल्लू से
लाला की आंखों को ढक सके, हो सकता है? लाला का तो इच्छा है कि बाबा का देखना है, और बाबा का ही बड़ी इच्छा है कि लाला को देखना है। इसलिए अहम हम नंदम बंदे यस्या लिंदे परब्रह्म। भोले बाबा ऐसी आशा लेकर के आए नंद बाबा यशोदा मैया के शरण में, क्योंकि उनके आलिंद में, उनके बारंडा में वे परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण खेल रहे हैं, कूद रहे, नाच रहे हैं। उनका तो दर्शन हो ही जाएगा। इसीलिए देखो, भगवान प्रेम के अधीन है। भगवान किसी वस्तु विशेष के द्वारा, किसी योग्यता के द्वारा, किसी पारदर्शिता के द्वारा भगवान का दर्शन, भगवत तत्व को कोई नहीं जान सकता, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए जो प्रेमिक है और जो प्रेमास्पद है, बोलते यदि प्रेमिक और प्रेमास्पद दोनों समान स्थिति में होंगे, फिर वहां प्रेम का जो वास्तविक आस्वादन नहीं हो सकता है, हैं? लेकिन प्रेम का आस्वादन तो तभी संभव होता है जब एक दूसरे को देख करके प्रेम उमड़ता रहे, प्रेम बढ़ता रहे। ना भक्त के प्रेम कभी कमता है, और ना भगवान अपने भक्त को प्रेम आस्वादन कराने में कभी कंजूसी करते हैं। इसलिए भक्त जितना प्रेम का संभार लेकर के भगवत शरण में जाता है, भगवान भी उसको उतनी ही अधिक परिमाण में प्रेम का आस्वादन कराते हैं। क्या बोलते हैं? जो परब्रह्म है, जो परात्पर पुरुष है, अरे जिनको बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपने ध्यान के द्वारा नहीं जान पाते हैं, उनके ध्यानस्थ नहीं कर पाते हैं, जिन पुजारीगण उन भगवान को रत्न सिंहासन पर विराजमान करा करके योग्य विग्रह के रूप में उनका स्थापन करते हैं, बड़े विधि विधान से उनका पूजन करते हैं, बड़े बड़े लोकपाल, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तक भी जिनका दर्शन करने के लालायित रहते हैं, वे भगवान यशोदा मैया के आंगन में खेल रहे हैं। उनके आंगन में वे सुलभ है। यशोदा माता के प्रेम में वशीभूत होकर के वे भगवान उनके पाल्य के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किए हैं कि यदि यशोदा माता, नंद बाबा मुझे नहीं पालेंगे तो मेरा कोई गति नहीं है। तो देखो भगवान अपने भक्त के कितना अधीन हो जाते हैं। यद्यपि वे भगवान सर्वसमर्थ है, वे सर्वशक्तिमान है, वे परिपूर्ण वस्तु है, उनको किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है किसी से, लेकिन भगवान अपने भक्त के पास निराधार हो जाते हैं, अपने आप को भक्त के सिवाय निराश्रित समझते हैं। यशोदा मैया यदि मुझे दुग्ध पान नहीं कराएगी तो मेरा पालन कैसे होगा? कैसे भाव है भगवान का, देखो। इसलिए भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना, भगवान से कृपा प्राप्त करना, ये केवल उन पुजारी गणों की एक रीति मात्र है। जहां प्रेम है वहां ये सब आशीर्वाद की, ये सब कृपा की, वहां याचना नहीं रहती है। भगवान से कृपा की याचना, भगवान की आशीर्वाद की याचना प्रेम में नहीं चलता है। जहां प्रभु का भाव है, जहां जगद एक नाथम का भाव है, जहां परमेश्वर का भाव है, जहां परब्रह्म का भाव है, वहां इस प्रकार का प्रार्थना है। लेकिन तत्वतः नंद बाबा यशोदा मैया भी तो भगवान के
दास ही है, उनके सेवक है, वे भी उनके सेवा कर रहे हैं। लेकिन कैसा सेवा देखो, यहां पे भगवान का स्तुति नहीं कर रहे हैं, वे भगवान के पास कोई आशीर्वाद की कामना नहीं कर रहे हैं, वरम निर्देश दे रहे हैं कि लाला वहां पर मेरे खड़ाऊ रखा हुआ है, उसको उठा करके ले आओ। देखो वे भगवान नंद महाराज के खड़ाऊ को उठा करके अपने शीश पे धारण करके नाच नाच के आ रहे कि बाबा देखो मैं इतनो बड़ो है गो कि तुम्हारो खड़ाऊ भी उठा सकूं। तो वे भी तो भक्त है, वे तो भगवान से आशीर्वाद की प्रार्थना नहीं किए हैं। जो भैया संसार से भयभीत है, वो अपने भय से मुक्त होने के लिए, अपने भय को दूर करने के लिए जिनकी आराधना करते हैं, जिनकी उपासना करते हैं, और वास्तव में भगवान तो अभय प्रदान करने वाले हैं, वे अशोक अभय अमृत आनंद स्वरूप है। अरे उनसे प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे संसार भय से मेरा उद्धार करो। वे भगवान का स्वभाव ही ऐसा है कि उनके शरणापन्न होने मात्र से उनके स्वभाव में जितना भी करुणा भरा हुआ है, जितना भी दया भरा हुआ है, वे अपने आप स्वतः वे प्रतिफलित होता ही है। लेकिन यशोदा मैया अपनी भैया के लिए आतंकित नहीं रहती है, अपने परिवार के भय के लिए आतंकित नहीं रहती है। अरे भक्त तो भयभीत होकर के भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन यहाँ यशोदा मैया अपने लाला उस परब्रह्म के किसी अनिष्ट ना हो जाए इसलिए भी वो आशंकित है। मैया कहती है लाला देख तू छोटो सो लाला है, कोमल कोमल तेरो चरण है, तो ऐसे नंगे पांव जंगल में बछड़ों को चरावे को जावे तो मेरा यहाँ दर्द होवे। जब तेरो वे कोमल कोमल चरण उस ब्रज के कंकड़ में कोई कांटे में लगे तो दर्द तोबे तो होवे ना मोकू होवे। इसलिए लाला देख ये एक खड़ाऊ तेरे लिए तेरो बाबा कितने प्यारों से बनाए हुए, तेने पहन के जाओ। लाला कहती है भैया देख मेरे सबरी जितना बछड़े सब तो नंगे पाँव जावे, इसलिए उनके लिए खड़ा बनाओ, जाके बाद मैं भी खड़ाऊ पहनूंगा। जाके बाद ही मुझे खड़ाई पहनाइए। मैया कहती है लाला देख वन में जावे, वहां कितने भूत है, प्रेत है, डाकिनी है, अभी तो कंस ने कितने राक्षसों को भेज रहा है, इसलिए मैं हमेशा आतंकित रहती हूं कि कहीं कोई विपत्ति तेरे ऊपर ना आ जाए। इसलिए लाला देख ये व्याघ्र का नख है, उसको तू अपने गले में धारण कर ले, तो उसको स्मरण करते ही तेरे ऊपर शक्ति आ जाएगा, फिर तेरा कोई कुछ ना बिगाड़ सकेगा। तो लाला कौन है? लाला परब्रह्म है, परमेश्वर है। तो उसको कुछ ना हो जाए उसके लिए मैया डर रही है कि मेरे लाला का कछु ना हो जाए। देखो इसलिए ये प्रीति है, ये आसक्ति है, ये स्नेह है, ये ममता है। यही स्नेह ममता प्रीति आसक्ति जगत के व्यक्ति वस्तुओं के बदले में यदि उस परब्रह्म भगवान के साथ हो जाए फिर तो वो जीव कृत्य हो जाता है। इसलिए यशोदा भियोलुख लाब्धव मानम, अरे यशोदा मैया के प्रेम के बंधन को स्वीकार करने वाले भी भगवान कैसे हृदय में प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, जो विशुद्ध सत्व है, ये दामोदराष्टकम को केवल पढ़ लेने से नहीं, इसके एक एक शब्दार्थ को हम लोगों को समझना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा,
उस शब्द के अर्थ में क्या गुणार्थ है, उसको जानना पड़ेगा। इसलिए जब तक हम लोग श्रेष्ठ वैष्णव गणों के अनुगत्य में शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे, शास्त्र का श्रवण नहीं करेंगे, तब तक वास्तव में शास्त्र के जो भावार्थ है, गुणार्थ है, क्या रहस्यार्थ है, उसको नहीं समझ सकते हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि यदि यते तत्र पुमान अपावृतः, कि भगवान उस विशुद्ध चित्त, उस परम पवित्र हृदय वसुदेव में उनका आविर्भाव होता है। इसलिए भगवान वासुदेव के नाम से कथित हुए हैं। और वही वसुदेव जी के जो परम मित्र है, उनके अभिन्न मित्र है, वो है नंद महाराज। इसलिए वसुदेव जी की अपेक्षा नंद महाराज की जो आनंद है वो कहीं गुना अधिक है, जिसका आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन नंद महाराज यशोदा मैया के शरणागत होने मात्र से ही वे आनंद कंद नंद नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र का हम लोग कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनका दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बात एक है, नंद महाराज में भगवान के प्रति जो शुद्ध प्रेम है वो ऐश्वर्य भाव से मुक्त है, और जो ऐश्वर्य भाव से मुक्त है वो प्रेम ही वास्तव में परम शुद्ध प्रीति है। और ऐसा शुद्ध प्रीति का परम धनी है नंद महाराज और यशोदा मैया। इसलिए ये दामोदराष्टकम भी उस विशुद्ध प्रेम के द्वारा ही गाया हुआ सत्यव्रत मुनि का एक सर्वश्रेष्ठ स्वतः सिद्ध मंत्र है, जिसका श्रवण करने मात्र से, जिसका कीर्तन करने मात्र से, जिस मंत्र का आराधना करने मात्र से भगवान दामोदर उस आराधक के अधीन हो जाते हैं। जिस प्रकार भगवान विशुद्ध सत्व हृदय प्रकटित होते हैं, उसी प्रकार विशुद्ध सत्व मन लेकर के यदि हम लोग ये दामोदर अष्टकम को श्रवण करेंगे तो हमारे हृदय में भी ऐसे ही शुद्ध प्रीति की कुछ ना कुछ अंश तो अवश्य परिस्फुष्ट होगा ही होगा। क्योंकि जहां शुद्ध सत्व भाव रहता है, अर्थात परम पवित्र प्रीति भाव रहता है, वहां पर ये जो आनंद है, ये जो भगवत सेवानंद है, भगवान के प्रति ये जो अपनापन है, भगवान के प्रति ये जो संबंध है, वहां उतना अधिक घनीभूत हो जाता है। और ऐसे घनीभूत अवस्था को ही विशुद्ध सत्वानंद सत्वानंद स्वरूप कहा जाता है। और वही नंद स्वरूप सत्व ही नंदन नंदन के रूप में प्रकाश प्रकटित होते हैं। क्योंकि वहां तो ब्रह्मा जी कहते भैया कि ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, और यहाँ भी है नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। बोलते हुए सच्चिद आनंद स्वरूप भगवान किस प्रकार से सच्चिद आनंद स्वरूप उनका प्रभाव, उनका ऐश्वर्य है, उसको हम लोग धीरे धीरे बड़े विस्तार से श्रवण करेंगे। सच्चिद आनंद, ये तीन शब्द, तीन सत्व, तीन शक्ति, तीन ऐश्वर्य से युक्त जो भगवत प्रकृति है, ये इतना विस्तार है कि इसी के द्वारा इस अनंत विश्व ब्रह्मांड का शासन होता है, अनंत विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि होता है। लेकिन जो ये सच्चिद आनंद के अनुभूति को लेश मात्र भी अनुभव किया है, वास्तव में है अनंत विश्व ब्रह्मांड में उस जीव का ही जीवन परम धन्य है। और नंद बाबा और यशोदा मैया बोलते हुए सर्व कारण कारण भगवान श्री कृष्ण को उस प्रेम के द्वारा, उस प्रीति के द्वारा आकर्षित करके
यहाँ भगवान उनके प्रेम के द्वारा आकर्षित होकर के उनके पुत्र के रूप में अपने आप को प्रकटित किया, उनके पुत्रत्व को भगवान स्वीकार किया। क्योंकि भैया इस जगत में पुत्र का कारण कौन होता है? माता पिता ही होता है। यदि माता पिता ना हो तो पुत्र का जन्म भी असंभव है। इसलिए भगवान का कोई कारण नहीं है, भगवान सर्व कारण कारणेश्वर है। भगवान के सभी जितना जीव जगत है सभी भगवान के संतान है, वे परम पिता है, वे सबको बीज प्रदान करने वाले पिता है। लेकिन उस प्रेम में वशीभूत होकर के भगवान का भी यहाँ माता पिता होते हैं। ये बात पहले किसी को नहीं पता था, लेकिन वैष्णव गणों के अनुदेश देखिए, रामानुज संप्रदाय में उन्होंने भगवान नारायण को ही नित्य सिद्ध भगवत तत्व के रूप में उनका आराधना करते हैं। इसलिए वे रामानुज संप्रदाय में या अन्य अलग अलग संप्रदायों में वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवान का भी कोई जनक है, भगवान का भी कोई जननी है, वे कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन श्री नंद बाबा और यशोदा मैया की ऐसी महिमा है कि उन तमाम परंपराओं के जो धारणा है, उन धारणाओं को भी विध्वंस करके वे आनंद का मैया पहले जन्म में जिस भाव से भगवान का सेवा किया था, धारा और द्रोण के रूप में दूसरे कल्प में वे भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर साधना किया था, सेवा किया था भगवान का। इसलिए भगवान अपने भक्त के उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए वे उनके पुत्रत्व को स्वीकार करते हैं, स्वीकार करना ही पड़ा है। वास्तव में कहते हैं ना कि जैसे भगवान प्रकाशित कहाँ होते हैं? भक्त के द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। यदि प्रतिष्ठित किया जाता है, प्रतिष्ठा किया जाता है, विग्रह प्रतिष्ठा होता है, किसी योगी के द्वारा प्रतिष्ठा करने से भगवान वहां प्रतिष्ठित नहीं होते। किसी ज्ञानी के द्वारा, किसी कर्मी के द्वारा, किसी तपस्वी के द्वारा या किसी बड़े बड़े राजनेता के द्वारा प्रतिष्ठित करने से भगवान प्रतिष्ठित नहीं होते। भगवान प्रतिष्ठित होते केवल भक्त के द्वारा। भक्त की ही वो योग्यता है कि वो भगवान को कहीं भी प्रतिष्ठित कर सके। इसलिए भगवत मंदिर भक्त के द्वारा प्रतिष्ठित होने के कारण भगवान वहाँ नित्य विराजमान रहते हैं। और सबसे पहले नंद बाबा और यशोदा मैया की पूजा अर्थात भक्त की पूजा होनी चाहिए। इसलिए यशोदा भियोलोको लाभधव मानम, बोलते जिस यशोदा देवी के प्रेम में आबद्ध होकर के भगवान बंधन को स्वीकार किया, बोलते उन भगवान के माता पिता के रूप में नंद बाबा यशोदा मैया का शरण जाना ही, उनके अनुगत्य स्वीकार करना ही वास्तव में हमारा भगवत प्रेम प्राप्त करने का, भगवत दर्शन प्राप्त करने का एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। इसलिए वैष्णव जन कहते हैं कि जानंत एव जानंत किम बहुक्त्या न में प्रभो, कि भैया जो व्यक्ति बोलता है कि मैं जानता हूँ, भगवान को जानता हूँ, भगवत तत्व को जानता हूँ, भले ही वे जाने, लेकिन वहाँ क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसम यत मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अरे देखो इन ब्रजवासियों का कितना महिमा है, इन नंद बाबा यशोदा मैया का कितना अहोभाग्य है कि साक्षात वे पर ब्रह्म जिनके मित्र के रूप में, जिनके परम हितैषी के रूप में उनके मध्य में खेल रहे हैं।
इसलिए ब्रह्मा जी ने कुछ बड़ा कामना नहीं किया कि भगवान मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। वो ब्रह्म पद में स्थित होकर के भी क्या कामना करते हैं कि किस प्रकार से मैं हमेशा नंद गोकुल में रह करके नंदा बाबा यशोदा मैया के अनुगत्य को स्वीकार कर सकूं। यद गोकुलेऽपि कतमांग रजोभिषेकम यद जीवितम तो निखिलम भगवान मुकुंद स्तद्यापि यद पदरज श्रुतिमृग्यमेव। अरे जो श्रुतिगण, स्मृतिगण, इतिहास, पुराण, बड़े बड़े वेद के श्रुतियां जिन गोकुल जहां गोप, गोपी और गोवत्सगण नित्य विहार करते हैं, उस गोकुल की वंदना करते हैं। और उस जिस गोकुल में साक्षात नंद यशोदा विराजमान है और जिनके आंगन में भगवान परब्रह्म खेल रहे हैं, बोलते उन नंद यशोदा के अनुगत्य, उन गोकुल के अनुगत्य, उन गोप और गोवत्स गणों के अनुगत्य के बिना कभी भी हम लोग इस दामोदर अष्टम के वास्तविक भावार्थ को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने इन लीला के द्वारा दिखाया है कि भैया जब तक व्यक्ति के हृदय में अभिमान रहेगा कि मैं विद्वान हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं बड़ा सुंदर हूँ, मैं धनी हूँ, मैं ऐश्वर्यवान हूँ, बड़े श्रेष्ठ उच्च कुल में मेरा जन्म हुआ है, मैं वेद वक्ता हूँ, इस प्रकार का जब अभिमान लेकर के कोई व्यक्ति भक्ति के क्रियाओं को करेगा, वास्तव में उसका भक्ति का क्रिया वहाँ प्रारंभ होता ही नहीं है। जहाँ तक सभी प्रकार के अभिमान परिपूर्ण रूप से चूर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, सभी प्रकार के उपाधि से भी परिपूर्ण रूप से विनिर्मुक्त हो जाता है, तब जाकर के वहाँ भक्ति का क्रिया प्रारंभ होती है। तो ब्रह्मा जी ने वहाँ इस बात को दर्शाया कि भैया देखो, मेरे में भी इस प्रकार का एक अभिमान था। अरे ये कैसा भगवान है? मैं पृथ्वी देवी के साथ में उस क्षीर सागर के तट पे जाकर के जिन भगवान को प्रार्थना किया था और जो भगवान आकाशवाणी के द्वारा आश्वस्त किया कि मैं प्रकट होऊंगा, ये वो भगवान है। इन गोपालों का, इन गोपों के बच्चों का झूठा खा रहा है, हैं? वन के जो पत्ते हैं, वन का जो फूल है उसका माला पहनता है, नंगे पांव चलता है, दाहिने हाथ में खाता है। ये कैसा भगवान है? क्या वास्तव में ब्रह्मा जी को भगवत तत्व का ज्ञान नहीं था? जो भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को अपने तत्व का ज्ञान कराया, इस परंपरा का मूल गुरु के रूप में ब्रह्मा जी को प्रतिष्ठित किया, क्या वे ब्रह्मा जी को भगवत तत्व अनभिज्ञ है? नहीं। ब्रह्मा जी को निमित्त बना करके भगवान ने ऐसा लीला किया कि भैया जब तक आप किसी प्रकार के अभिमान में मत रहोगे, उपाधियों को लेकर के आप फूलते रहोगे, तब तक आप मुझे कभी जान नहीं सकते, मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। और ब्रह्मा जी उस स्थिति में होकर के भी वे प्रार्थना करते हैं कि इस गोकुल में कतमांग रजोभिषेकम, कि मुझे इस गोकुल में भले ही कोई जीव के रूप में, कोई गाय के रूप में या कोई गोप के रूप में जन्म ना दे सके तो कोई बात नहीं, भगवान मुझे यहाँ के रज बना लीजिए, ताकि इस गोकुल के गोप गोपीगण उस रच में जब चलेंगे फिरेंगे तो उनका चरण मेरे मस्तक पर पड़ेगा। इसलिए वहां कहते हैं श्रुति मितरे श्रुतिम अपरे भारतम मन्ये भवभीत भजन्तु भवभीता अहमिहम नंद बंदे यस्यालिंद परब्रह्म। इसलिए भैया नंद बाबा यशोदा मैया के वंदना करेंगे, उनके शरणागत होंगे, उनके अनुगत्य स्वीकार करेंगे, उनके महिमा को गान करेंगे, तब जाकर के ये नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, ये जो दामोदर अष्टकम है, ये वास्तव में ये वात्सल्य रस का सर्वश्रेष्ठ सिद्ध मंत्र है।
और भगवान इस रस के द्वारा, इस लीला के द्वारा जो परम रस की आस्वादन किए हैं, जो वास्तविक अपनी भगवत्ता को छुपा करके एक साधारण मनुष्य के मापी भगवान जो रस का आस्वादन करते हैं, वास्तव में वो सबसे श्रेष्ठ भक्त्यानंद होता है, भगवद आनंद भी होता है। भगवान के लिए जितना आनंददायक है, भक्त के लिए भी उतना ही, उससे कहीं अधिक गुना आनंददायक है। और भगवान का लीला उन भक्तों के आनंद वर्धन करने के होने के कारण भगवान वहाँ कहते हैं कि मेरा जितना भी लीला है, उन तमाम लीलाओं में जो नर के मापी, मनुष्य के मापी जितने लीला की है, वो लीला सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए कल से हम लोग दामोदर अष्टकम के एक शब्द के व्याख्या को, जो कि सनातन गोस्वामी जी ने दिग्दर्शनी टीका के माध्यम से किए है, उसको हम लोग श्रवण करेंगे। अभी आरती होगा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अरे आप नीचे क्यों बैठे, ऊपर बैठ जाते।